इसके बाद मुकालमा पेश करने के लिए पर्दे का मैं तमाम तालिबात को दावत देता हूँ, वो आए मुकालमा पेश को अपने माँ बाप की सही खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा, और जिनके वालिदैन में से कोई इंतकाल कर गया या दोनों इंतकाल कर गया, उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार हमेशा करते रहना चाहिए, और उनके कब्र पर भी हमेशा जाना चाहिए, कम से कम जुमे को जुमे तो जाना चाहिए, दुआ इस्तिग़फ़ार उनके लिए करते रहना चाहिए। बोलो जाकर तेरे लतीफा मुमानी को बुला दो जरा, कहना जितवारे बाजार लाने जाएंगे, नहीं तो बाजार टूट जाएगा। अच्छा ठीक है खाला, जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम लतीफा मुमानी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। लतीफा मुमानी, तुम्हें ना मेरी फातिमा खाला बाजार जाने को बुला रही है, हाँ जितवा रहना, नहीं तो बाजार टूट जाएगा। अच्छा बेटा, तू चल, मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है लतीफा मुमानी, तुम जल्दी आना। चल वो माँ जितवारे बाजार लाने जाएंगे। हाँ वो माँ, एक हफ्ते तेरे मामू को बाजार लाने भेजी, 1000 रुपए का इतना बाजार लाए कि वो दिख भी नहीं रहा था, मंगा को तो मंगा उठा के लाए। एक हफ्ते बाजार लाने गई, इतना सस्ता बाजार लाई, चुका चुका के 10 रुपए किलो टमाटर, 5 रुपए किलो करके लाई, 10 का कुप्पा करके पूरी थैली भर के तरकारी लाई। माँ, मेरे को बाजार लाना नहीं आता। मैं मेरे घर वालों को बोलती कि तुम सीधा अब्दुल कलाम चौक में जाके दुकान पे चाय पीने चले जाया करो, हम बाया बाया मिलके बाजार लाने चले जाया करेंगे। चलो माँ जल्दी चल, असर होने आई है, बाजार उठ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तुम ये जल्दी जल्दी भैया लेकर कहाँ जा रही हो, वो भी बिना बुरके के? वालेकुम अस्सलाम, हम बाजार लाने जा रही है। क्या तुम्हारे घर पर कोई मर्द नहीं है बाजार लाने के लिए, और ये तुम बिना बुरके के क्यों जा रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई बुरका नहीं है? है ना माँ, हमारे घर वालों को बाजार लाने ही नहीं आता। हमारे पास एक नहीं दो बुरके हैं, लेकिन हम गाँव को जाते होकर पहनते हैं। अरे मेरी बहनों, औरत को शरीयत में बिगड़ पर्दे के घर से बाहर निकलने से मना किया है। अरे अब ये क्या नया फतवा निकाल रही है? ये हमारे गांव का माहौल है, यहाँ बहुत सी औरतें बिना बुरके के बाजार लाने जाती है, क्या हमारे लिए भी जरूरी है पर्दा करना? अस्सलाम वालेकुम हलीमा, तुम ये कहाँ जा रही हो? वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, मैं फंक्शन में जा रही हूँ, शादी है, मेरे सहेली की शादी है ना, मगर मैं तो बुर्का पहन कर जा रही हूँ। अरे माँ, ये तो ऊपर से बुर्का पहनी नजर आ रही है, जरा इसे अंदर से तो देखो कितने बेकार की है। इसके खुले बाल और इसकी कटस्टिक वाला ड्रेस और इसकी खुशबू तो माँ पूरा घर उठाने को दे रही थी। हाँ माँ, पहले तो घर के दीवारा को ठोकते थे, अब घर के दीवारा तो गए, आजकल के छोकरियाँ इनके मुँह को ठोक रहे, ऊपर से तो इंसान लग रहे, अंदर से चुड़ैल की अम्मा लग रही अम्मा। अरे अरे हलीमा, खुले बाल रखकर और इतना फुल मेकअप कर और इतनी खुशबू लगाकर कटस्टिंग पहनकर शादी में जा रही हो? मेरी बहन, ऐसा सब करना गुनाह है। अरे तुम लोग तो ऐसे ही बोलते हो, ये मत करो वो मत करो, मैं तो ये सुन के मेरे तो कान ही कट चुके हैं। अरे ज़ैनब, ये तो आजकल का न्यू फैशन निकला है, खुले बाल रखने का और अच्छे से तैयार होने का और अच्छी खुशबू लगा कर दूसरों को अपनी तरफ माइल करने का। अरे हलीमा, फंक्शन हॉल में तो बेधड़क मर्द हजरात आते जाते रहते हैं, हमें इतना बेशक नहीं बनना चाहिए। हम मुसलमान बच्चे हैं, हमें मर्दों के सामने बेपर्दा बाल दिखाते फिरना जेवर नहीं देता। मेरी बहन, बेपर्दा औरतों के लिए बहुत बड़ी वाइदें आई है। अरे क्या अज़ाब, क्या गुनाह होगा, जब होगा देखा जाएगा। अब का देख, आने वाला छोड़, आजकल का तो यही फैशन चल रहा है, हमें दुनिया के माहौल के साथ चलना होगा। अरे हलीमा, फैशन के साथ खुद को बदलना नहीं है, हम ईमान वाले हैं, हमें सिर्फ अपने दीन पर चलना है। मेरी बहन, दुनिया मोमिन के लिए खाना और काफिर के लिए जन्नत है। अरे अब क्या दुनिया में इसी तरह जकड़बंद में रहना होगा? देखो मेरी बहनों, मुझे तो कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है, चलो हमारे काजी के पास चलो, वो तुम्हें कुरान और हदीस की रोशनी में समझाएंगे। चल वो माँ, देखते हैं इसकी कौन सी बाजी है और क्या समझाती है।
लेकिन तो तुम पर्दे और फैशन के बारे में बताओ। हाँ वो माँ बता तो जरा, हमें बिना बुर्के के बाजार जाना क्यों मना है? हमारी तो उम्र हो चुकी है, हम शादी ब्याह बाल बच्चे वाली हो चुकी है कि हमारे लिए भी जरूरी है पर्दा करना है। देखो मेरी बहनों, तुम कह रही हो उम्र हो चली है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का जुज़ है। इस्लामी कानून हर एक पर वाजिब है, चाहे वो जवान लड़की हो या उम्र रसीदा बूढ़ी। आपने वो साहबिया का वाक़या नहीं सुना? हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी और हज़रत मैमूना भी वहाँ मौजूद थी। इस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम तशरीफ लाए। आपने फरमाया इनसे पर्दा करो। हम दोनों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वो तो नाबीना है, वो पहचान नहीं सकती। आपने फरमाया, क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? क्या तुम दोनों भी देख नहीं सकती? मेरी बहनों, हदीस में है, बेपर्दा औरत जब अपने घर से बाहर निकलती है तो इस वक्त अल्लाह के फरिश्ते इस औरत पर लानत करते रहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेपर्दा औरत जब अपने घर से बाहर निकलती है तो अल्लाह के फरिश्ते इस औरत पर लानत करते रहते हैं। मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में एक औरत को देखा। वो अपने बालों के जरिए जहन्नम में लटकी हुई थी और इसका दिमाग हांडिया की तरह उबल रहा था और इसका जिस्म जल रहा था। फिर नबी ने फरमाया, ये वो औरत होगी जो दुनिया में पर्दे का ख्याल नहीं करती होगी। मेरी बहनों, जहालत के बनाव श्रृंगार करने वालों पर अल्लाह के रसूल ने ऐसी औरत पर लानत फरमाई है। ब्यूटी पार्लर जाना, आईब्रो बनाना, बाल काटना, खुले बाल रखना, बालों को चुटला लगाना, ये सब जायज़ नहीं है। मेरी बहनों, ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। अगर औरतें बन सवर सकती है तो अपने शौहर के वास्ते बन सवर सकती है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी गैर महरम को अपनी तरफ माइल करेंगी और अपने बदन की खुशबू दूसरे गैर मर्द को सुंघाएंगी, आपने फरमाया वो जानिया औरत है, वो जानिया औरत है। तौबा तौबा, कितनी बुरी बात है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तौबा तौबा, हम तो दुनिया को ही सब कुछ मान चुके थे। शर्म हया जो किसी औरत का सबसे कीमती जेवर होता है उसे। तौबा तौबा, अयो माँ, क्या अल्लाह हमको माफ कर देगा? देखो मेरी बहनों, अल्लाह गफूरुर रहीम है, इन्हें बंदों का तौबा करना बहुत पसंद है। जब बंदा या बंदी तौबा करते हैं और अपने गुनाह छोड़ने का इरादा करते हैं तो अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। मगर याद रखना, कोई जानबूझकर गलती करोगे, कोई गुनाह करोगे तो पकड़ भी बहुत सख्त करेगा, क्यों ना कि वो गफूरुर रहीम के साथ साथ क़हार और जब्बार भी है। अल्लाह हम सबको शर्की पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मैं आज से ये वादा करती हूँ कि मैं बिना मेकअप लगाए और बिना खुशबू लगाए और बिना बाल खुले रखे फंक्शन में जाया करूँगी।